बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर सऊदी अरब में कब तक गाड़ी चला सकते हैं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने मुमलिकत में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के मुअस्सर होने की इंतहाई हद के हवाले से वजाहत की है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने एक्स अकाउंट पर कहा है कि सऊदी अरब विजिट वीजे पर आने वाले इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस या मुअस्सर गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस पर 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं। इजाजत का एतबार विजिटर के सऊदी अरब पहुंचने की तारीख से होगा। महकमा ट्रैफिक ने यह वजाहत एक गैर मुल्की की जानिब से इस सवाल के जवाब में जारी की है, जिसमें पूछा गया था कि गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस विजिट वीजे पर सऊदी अरब आने वालों के लिए मुअस्सर होगा या नहीं। कार इंश्योरेंस न होने पर चालान किस तरह। सऊदी महकमा ट्रैफिक का कहना है कि बगैर इंश्योरेंस गाड़ी चलाना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है। ऐसे गाड़ी के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का नया तरीका कार मखसूस किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा ट्रैफिक का कहना है कि बगैर इंश्योरेंस वाली गाड़ी के खिलाफ चालान की ऑनलाइन कार्रवाई हर 15 रोज पर उस वक्त तक होती रहेगी जब तक गाड़ी का मालिक इंश्योरेंस न करा ले। महकमे ने इसकी वजाहत करते हुए कहा कि अगर बगैर इंश्योरेंस वाली किसी गाड़ी के खिलाफ पहली बार जुर्माना किया गया हो और उसने उसके बाद गाड़ी की इंश्योरेंस करा ली हो तो ऐसी सूरत में मामला खत्म हो जाएगा। अगर किसी ने पहली कार्रवाई के बाद 15 दिन तक इंश्योरेंस न कराई हो तो 15वें दिन दोबारा ऑनलाइन जुर्माना होगा। इस तरह इस पर दूसरा जुर्माना हो जाएगा और यह सिलसिला गाड़ी की इंश्योरेंस कराए जाने तक हर 15 दिन पर खुदकार तरीके से होता रहेगा। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि बगैर इंश्योरेंस वाली गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई सऊदी अरब के तमाम शहरों और कमिश्नरियों में शुरू की जाएगी। महकमा ट्रैफिक ने तवज्जो दिलाई है कि गाड़ी की इंश्योरेंस की मियाद के हवाले से अबशर के जरिए मालूम किया जा सकता है। विजिट वीजे पर एक्सपायरी की तारीख कैसे दुरुस्त करवाएं। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो कि वजारत दाखिला का ज़ेली इदारा है, कवानीन के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे, खुरूज ओहदा और खुरूज निहाई के इजरा का जिम्मेदार है। मुमलिकत में रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल बुनियाद पर अपने मुल्क जाते हैं तो उन्हें फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खुरूज निहाई कहा जाता है, हासिल करना जरूरी होता है, जबकि छुट्टी पर जाने के लिए खुरूज ओहदा लेना होता है। जवाजात के ट्विटर पर विजिट वीजे के बारे में एक शख्स ने सवाल किया है कि मोबाइल ऐप पर अबशर अकाउंट के जरिए विजिट वीजे की मुद्दत के बारे में चेक किया तो एक्सपायरी की तारीख 2019 जाहिर हो रही थी, जबकि लैपटॉप पर अबशर प्लेटफॉर्म पर वीजे की एक्सपायरी तारीख मई 2023 दर्ज है। दुरुस्त तारीख क्या होगी? अबशर ऐप पर तारीख को दुरुस्त किस तरह कराया जाए? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इस सूरत में जब फनी मसला दरपेश हो, इसके हल के लिए अबशर के शोबा टेक्निकल सर्विस से रुजू किया जाए, जिसका टोल फ्री नंबर 9200204005 है। इस नंबर पर कॉल करके अपना मसला बयान करें और उनके सवालात का जवाब देने पर इसे हल कर दिया जाएगा। विजिट वीजे को इकामा में तब्दील करने के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि अहलिया और बेटी को विजिट वीजे पर बुलाया है, यहाँ टीचर के तौर पर मुलाजमत करता हूँ, क्या टीचर के पेशे पर मौजूद अफराद के लिए ये सहूलत है कि वो अपनी अहलिया के विजिट वीजे को इकामा में तब्दील करा सकते हैं? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि विजिट वीजे पर आने वालों को चाहिए कि वो मुकर्रर मुद्दत के खत्म होने से कबल वापस अपने मुल्क रवाना हो जाएं। विजिट वीजे को इकामा में तब्दील करने के लिए कानूनी तौर पर कोई गुंजाइश नहीं है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब के इमिग्रेशन कानून में विजिट वीजे की मुद्दत में माहाना बुनियाद पर तोसी कराई जा सकती है। विजिट वीजे की इंतहाई मुद्दत खत्म होने से कबल विजिटर के लिए लाजमी है कि वो मुकर्रर मुद्दत के दौरान अपने मुल्क वापस चले जाएं। बसूरत दीगर इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाते हैं और उनका मुमलिकत में कयाम गैर कानूनी शुमार होता है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।